हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं करंट में जितने भी राज्यों के सीएम एंड गवर्नर्स हैं उनको। देखो, अभी काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। लगभग 4 से 5 राज्यों में चुनाव भी हुआ था। 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी था, चुनाव हुए हैं। यहाँ पर देखो नए सीएम भी बनाए गए हैं और लगभग आपके जो है ना 10 गवर्नर चेंज हुए हैं। उन सबको इस वीडियो में आपको कवर कराएंगे। और देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएम एंड गवर्नर का नाम बताएंगे, उस राज्य में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स कितनी है, राज्यसभा की सीट कितनी है, लोकसभा की सीट कितनी है, कैपिटल क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर बिल्कुल डिटेल के साथ बताया जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले कुछ आपके लिए बेसिक फैक्ट्स हैं। ये देखो, पार्ट 1 जो है ना हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पर मेंशन है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, आर्टिकल 1 से 4 के बीच में। आर्टिकल 1 में क्या मेंशन है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। यहाँ पर कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये आपको पता होना चाहिए। और टेरिटरी में जो भारत के हैं ना वो क्या क्या इंक्लूड है, स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज हैं, एक्वायर्ड टेरिटरीज हैं। देखो, एक्वायर्ड तो अभी तक हमने किसी को किया नहीं है, पहले किया था दीव, ये सबको, उन सबको जो है हमने यूटी का दर्जा दे दिया। अभी नया हमने कुछ एक्वायर्ड नहीं किया है। मान लो आगे जाके पाकिस्तान का जो है सिंध रीजन एक्वायर्ड कर लेते हैं ना, उसको इंडिया में हम लोग जोड़ सकते हैं। आर्टिकल 2 में मेंशन है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। पार्लियामेंट में एडमिट और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो देखो हमारे भारत में जो है ना नए राज्य को जोड़ सकता है, ठीक है, या फिर नया राज्य इस्टेब्लिश कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन जो है डिसाइड किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। आर्टिकल 3 में क्या मेंशन है, फॉर्मेशन एंड अल्टरनेशन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पर जो है नया स्टेट्स हम बना सकते हैं। मान लो 2 राज्य हैं, 2 राज्यों का जो हिस्सा है ना बीच का काट के एक नया राज्य बना दिया, ठीक है। या फिर एक बड़ा सा राज्य है, इसके छोटे पार्ट को काट के यहाँ पर जो है ना एक नया राज्य बना दिया, इस तरह से बना सकते हैं। इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी स्टेट के एरिया को। मान लो कि कोई छोटा सा स्टेट है, इसके एरिया को भी बढ़ा सकता है पार्लियामेंट, ठीक है। डिक्रीज भी कर सकता है, यानी बड़ा सा स्टेट जो है ना उसका एरिया कम भी कर सकता है और अदर स्टेट का जो है वो दे सकता है। अल्टर बाउंड्री यहाँ पर मेंशन है। नेम भी चेंज कर सकते हैं आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, आप सबको पता ही होगा हाल ही में केरला का नया नाम क्या हुआ है, केरलम हुआ है ना। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है किस आर्टिकल में मेंशन है कि जो है स्टेट्स के नेम चेंज किए जा सकते हैं, तो आर्टिकल 3 आपको बता देना है। आर्टिकल 4 जो है ना सप्लीमेंटल प्रोविजन यहाँ पर है। लॉज अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 में अमेंड, इनको देखो अमेंड किया जा सकता है सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। 368 में कहा गया ना, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन करना पड़ेगा अगर आप कुछ भी चेंज करते हो कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें डायरेक्ट बोला गया है कि यहाँ पर देखो सिंपल मेजोरिटी के साथ जो है ना आप बदलाव कर सकते हो। देखो, नॉट कंसिडर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी। तो ये थोड़ा सा फैक्ट आपके लिए था। आगे देखेंगे, हु हैज़ बीन चूजन बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ केरल। तो केरल के जो है नए मुख्यमंत्री किनको चुना गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, तो ये है वीडी सतीशन, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। यहीं पे बात करें, वीडी सतीशन जो है इनको चूज़ किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा केरलम का नया सीएम। ये फर्स्ट टाइम जो है केरल के सीएम बन रहे हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से जो है इन्होंने चुनाव लड़ा था। ये देखो अलायंस है, कांग्रेस और इनकी पार्टी सब ने मिल के लड़ा था। 140 सीटों में जो है यहाँ पर इन्होंने 102 सीटें जीती हैं 2026 असेंबली इलेक्शन में। यहाँ पर देखो इस विक्ट्री के बाद जो है एंड कर दिया गया डिकेड ऑफ रूल ऑफ द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसको लीड कौन कर रहे थे, पिनराई विजयन। आप सबको पता है इनसे पहले केरल के सीएम पिनराई विजयन हुआ करते थे। किस पार्टी से, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट से। अभी जो है किसकी पार्टी बनी है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की, ठीक है। बात करें, वीडी सतीशन जो है ये प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और 6 टाइम जो है एमएलए रह चुके हैं परावूर से, ठीक है। लीडर ऑफ द अपोजिशन का भी काम इन्होंने किया है केरला असेंबली में। बाकी यहाँ पर देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती है, 63। फिर यहाँ पर सीपीआई है, ये सीपीआईएम जो है ये 26 सीटें जीती है। यहाँ पर किनकी पार्टी है, पिनराई विजयन वाली है। आईयूएमएल ने जीता है 22, सीपीआई ने जीता है 8, केईसी ने जीता है यहाँ पर 7 और आरएसपी जो है इन्होंने 3 जीता है। बाकी अदर्स एंड यहाँ पर बात करेंगे 11 जीता है इन्होंने। देखो, केरलम की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। गवर्नर यहाँ पर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। सीएम नए बन गए वीडी सतीशन और यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी है ए जया तिलक, ठीक है, याद रखना। आगे यहाँ पर देखो ये प्रश्न है, गवर्नर पूछ रहे हैं आपसे केरलम के, तो ये हैं अभी करंट में। इनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी कैपिटल तो तिरुवनंतपुरम मैंने बताया। हाँ, डिस्ट्रिक्ट देखो केरला में कितने, टोटल 14। चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर ए जया तिलक है। असेंबली की सीट्स यहाँ पर 140 सीट्स है। राज्यसभा की टोटल सीट यहाँ पर 9 और लोकसभा की सीट्स कितने हैं, 20 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली अज्यूम्ड ऑफिस एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी फॉर द 5th टाइम। तो पुडुचेरी में भी इलेक्शन हुआ है। यूनियन टेरिटरी मैंने बताया ना, 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी। 4 राज्य में कौन कौन है, देखो असम और वेस्ट बंगाल को एक साथ याद रख लो।
केरल प्लस तमिलनाडु एक साथ याद रख लो, ठीक है। 4 ये हो गए। यूनियन टेरिटरी में है पुडुचेरी, तो 5 हो गए टोटल। अच्छा, पुडुचेरी के 5th टाइम जो है सीएम कौन बने, इनका नाम है एन रंगासामी, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। बात करें यहीं पर तो एन रंगासामी जो है इन्होंने 13 मई 2026 को जो है अपने पद की शपथ ली है। 5th टाइम जो है सीएम बने हैं पुडुचेरी के। ये फाउंडर हैं ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के एंड ये हेड भी है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के, एनडीए जो है, इन यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यहाँ पर के कैलाशनाथन, उन्होंने इनको देखो ओथ दिलाया। सीएम को ओथ कौन दिलाता है, किसी भी राज्य के राज्यपाल। तो बात करेंगे यूट्यूब में तो राज्यपाल होते नहीं, कौन होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उन्होंने शपथ इनको दिलाया है। AINRC ने यहाँ पर 12 सीटें जीती है, डीएमके ने 5, बीजेपी ने 4। ये सब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन सी पार्टी ने कितने सीट्स जीते हैं। नेक्स्ट है करंट में जो है सीएम कौन है, वेस्ट बंगाल के, तो वेस्ट बंगाल के भी नए सीएम बने शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी ने फर्स्ट टाइम जो है वेस्ट बंगाल में अपनी सरकार बनाई है। ममता बनर्जी लगभग 15 साल से थी, अब शुभेंदु अधिकारी नए बीजेपी के यहाँ पर जो है सीएम बने हैं। कैपिटल कोलकाता है, हुगली नदी के तट पर है ये। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे टोटल है 23। गवर्नर है RN रवि, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछेंगे। RN रवि कहाँ के गवर्नर है, वेस्ट बंगाल के। सीएम शुभेंदु अधिकारी हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट की बात करें यहाँ पर 294 है। राज्यसभा की सीट्स यहाँ पर 16 और लोकसभा की टोटल सीट्स कितनी है, 42। बात करें यहाँ पर जो असेंबली इलेक्शन हुआ, यहाँ पर बीजेपी ने देखो 207 जो है, बीजेपी पार्टी ने 207 सीटें जीती हैं। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस जो है इन्होंने 80 सीटें जीती है मात्र, कांग्रेस ने 2 जीती है, बाकी यहाँ पर जो है अदर पार्टी से उन्होंने 1-2 जीती है। आगे देखो, हु इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के करेंट सीएम कौन है, ये हैं सी जोसेफ विजय, इनका नाम विजय थलपति के नाम से भी इनको हम जानते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कैपिटल है चेन्नई, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर टोटल 38 है। गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर, सीएम यहाँ पर है सी जोसेफ विजय। ये तमिलगा वेट्री कजगम इनकी पार्टी है, याद रखिएगा, टीवी की। असेंबली की सीट्स यहाँ पर है 234, राज्यसभा की सीट्स है 18, लोकसभा की सीट्स है 39। यहाँ पर देखो टीवी के जो है ना तमिलगा वेट्री कजगम, कितनी सीट जीती इन्होंने, 108। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, एग्जाम में जरूर पूछेंगे। डीएमके ने जीता है 59, ADMK ने जीता है 47, कांग्रेस ने जीता है 5, PMK 4, IUML ने 2 और यहाँ पर CPI ने 2 जीते हैं। हु इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, तो असम के देखो अभी असम में भी चुनाव हुआ है और असम के सीएम जो है जो पहले थे हिमंत बिस्वा शर्मा वही रहेंगे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए कर दीजिए। कैपिटल है दिसपुर, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 35 है। गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य, सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, बीजेपी पार्टी के हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स की बात करें तो 126 सीट है यहाँ पर, राज्यसभा की सीट है 7 और लोकसभा की सीट 14 है। बीजेपी ने यहाँ पर देखो बहुमत हासिल किया, 82 सीट्स इन्होंने जीते, कांग्रेस ने जीता है 19। नेक्स्ट है हु इज द करेंट सीएम ऑफ बिहार, तो बिहार में भी नए सीएम बने हैं सम्राट चौधरी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कैपिटल पटना है जो कि गंगा नदी के तट पर है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे टोटल 38 है। गवर्नर की बात करें तो सैयद हसनैन जो है गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर नए बने हैं सम्राट चौधरी, बीजेपी के हैं। 24वें नंबर के ये सीएम बने हैं बिहार के। इनसे पहले जो है काफ़ी लंबे समय तक सीएम जो बिहार के थे वो थे नीतीश कुमार, लगभग 20 साल तक जो है बिहार के सीएम रहे हैं और 20 सालों में 10 बार जो है ये सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। इनका जो नाम जो है ना वर्ल्ड गिनीज ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है। किसी भी स्टेट के 10 बार शपथ लेने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बात करेंगे यहाँ पर देखो डिप्यूटी सीएम 2 हैं, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, दोनों जेडीयू पार्टी से हैं। जेडीयू पार्टी जो है ना नीतीश कुमार की, जनता दल यूनाइटेड उस पार्टी से हैं। यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो काउंसिल की टोटल सीट यहाँ पर है 75 और असेंबली की टोटल सीट्स है 243। राज्यसभा की सीट यहाँ पर 16 है, लोकसभा की सीट यहाँ पर 40 और जो हाल ही में इलेक्शन हुआ था वहाँ पर एनडीए पार्टी ने 202 सीटें जीती थी एंड यहाँ पे इंडिया जो पार्टी इसी में जो है आरजेडी पार्टी भी इंक्लूड है इंडिया वाले में ही। यहाँ पर टोटल 35 सीटें जीत पाई थी इंडिया, बाकी अदर्स ने 6 जीते हैं। ये सम्राट चौधरी हैं, तस्वीर में देख सकते हो। हु इज द करेंट सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश के करेंट में सीएम है पेमा खांडू, ये भी बीजेपी पार्टी के ही हैं। कैपिटल ईटानगर, डिस्ट्रिक्ट 28 है। गवर्नर यहाँ पर है केटी पटनायक, सीएम है पेमा खांडू, बीजेपी पार्टी के हैं। डेप्यूटी सीएम भी एक हैं चाउना मेन, याद रखिएगा चाउना मेन जो है यहाँ पे बीजेपी के डेप्यूटी सीएम भी हैं। असेंबली की टोटल सीट से यहाँ पे 60 है, राज्यसभा की सीट है 1, लोकसभा की सीट 2 है और हाई कोर्ट जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है असम का पड़ता है। और सॉरी अरुणाचल प्रदेश का जो है ना हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट ही है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा के करेंट में गवर्नर कौन है, तो इनका नाम है इंद्रसेन रेड्डी नल्लू, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
बात करेंगे यहाँ पर कैपिटल की तो अगरतला है, डिस्ट्रिक्ट टोटल 8 है, गवर्नर इंद्र सेन रेड्डी हैं, सीएम यहाँ पर है मानिक शाह, ये बीजेपी पार्टी के ही हैं। असेंबली की सीट्स यहाँ पे 60 है टोटल, राज्यसभा की सीट 1 है, लोकसभा की सीट्स यहाँ पे 2 हैं। नेक्स्ट, हु इज़ द करेंट सीएम ऑफ मणिपुर? तो मणिपुर के देखो अभी हाल ही में 2025 में जो है ना नए सीएम बने हैं, या हाल ही में बने, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ये बने हैं वाई खेमचंद सिंह, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। कैपिटल इम्फाल है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 16 टोटल है, गवर्नर है अजय कुमार भल्ला, सीएम है वाई खेमचंद सिंह, बीजेपी पार्टी के हैं। 2 डेप्यूटी सीएम है, एक है नेमचा कीपजेन बीजेपी पार्टी के और लोसी डिखो एनपीएफ पार्टी के हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल सीट यहाँ पे 60 है, राज्यसभा की 1 है, लोकसभा की 2 है, याद रखिएगा। मणिपुर से 2 फैक्ट आपको हमेशा याद रखना है। मणिपुर में है लोकटक लेक, याद रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट का सबसे मीठे पानी का झील यही है, लोकटक लेक ही। पूरे भारत का सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है? वुलर है, सबसे बड़ा वाला है ना। बाकी बात करें नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील लोकटक है, मणिपुर में है। एंड लोकटक लेक में एक है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, याद रखिएगा। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये जो है वर्ल्ड का एकमात्र जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ नागालैंड? तो नागालैंड के नए गवर्नर बने हैं नंद किशोर यादव, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। कैपिटल कोहिमा है, डिस्ट्रिक्ट टोटल 17 यहाँ पे, गवर्नर नंद किशोर यादव हैं। सीएम है नेफ्यू रियो, एनपीएफ पार्टी के हैं। डेप्यूटी सीएम यहाँ पे 2 हैं, टीआर जेलियांग एनपीएफ पार्टी के, और एक है यान थुंगो पाटोन बीजेपी पार्टी के हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल सीट यहाँ पे 60 है, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की भी 1 ही सीट है। नेक्स्ट है, हु इज द करेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? तो ये गवर्नर नहीं, लेफ्टिनेंट होंगे, यहाँ पे लेफ्टिनेंट लगेगा आगे। तरनजीत सिंह संधू जो है नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं दिल्ली के। यहाँ पर देखो लेफ्टिनेंट गवर्नर मेंशन है तरनजीत सिंह संधू। सीएम रेखा गुप्ता है, बीजेपी पार्टी की हैं। एंड लेजिस्लेचर की यहाँ पे सीट की बात करें तो टोटल 70 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द करेंट सीएम ऑफ सिक्किम? तो सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? इनका नाम है प्रेम सिंह तमांग, या फिर आपको कह सकते हो प्रेम सिंह गोले, ठीक है। दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तस्वीर देखो इनकी लगी हुई है। कैपिटल है गैंगटॉक। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, नाथुला पास आपको याद रखना है, कहाँ पर है? सिक्किम में ही है ना। बाकी आपको जो है सिक्किम में आपको कंचनजंगा नेशनल पार्क देखने को भी मिल जाएगा, और कंचनजंगा जो है एक हिमालय चोटी भी है, आपको पता है। अगर पूछा जाए आपसे ना कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत में पूछा जाए, भारत की नहीं, भारत में, देखिए क्योंकि K2 जो है ना वो POK में आता है, ठीक है, इस वजह से जो है विवादित क्षेत्र में आता है ये। अगर आपसे पूछा जाए भारत में जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कंचनजंगा ही है, याद रखिएगा, जो कि सिक्किम में है, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर, सीएम है प्रेम सिंह तामांग। असेंबली की सीट्स यहाँ पे 32 है, राज्यसभा की सीट 1 है और लोकसभा की सीट भी 1 ही है। नेक्स्ट है, हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के करेंट में गवर्नर कौन है? वो है कविंद्र गुप्ता, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कैपिटल है यहाँ पे शिमला जो है, समर कैपिटल है, धर्मशाला विंटर कैपिटल है, डिस्ट्रिक्ट टोटल 12 हैं। और बात करेंगे सीएम की तो है सुखविंदर सिंह सुक्खू, याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी के हैं ये। डेप्यूटी सीएम की बात करें तो मुकेश अग्निहोत्री, ये भी कांग्रेस पार्टी के हैं। असेंबली की सीट्स यहाँ पे 68 है, राज्यसभा की सीट 3 है, लोकसभा की सीट टोटल जो है 4 है। नेक्स्ट है, हु इज़ द करेंट सीएम ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड के जो करेंट में सीएम है वो है पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। बात करेंगे कैपिटल की तो गैरसैंण जो है वो समर कैपिटल है और देहरादून जो है विंटर कैपिटल है। एंड बात करेंगे यहीं पर डिस्ट्रिक्ट टोटल 13 है। गवर्नर है गुरमीत सिंह, सीएम है पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी पार्टी के हैं ये। टोटल यहाँ पे असेंबली की सीट 70 है, राज्यसभा की सीट 3 है, लोकसभा की सीट 5 है। इसके बाद नेक्स्ट है, हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? तो ये है आनंदीबेन पटेल, याद रखिएगा, काफ़ी समय से हैं आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कैपिटल है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के तट पर है, बहुत बार बताया है, कहीं भी प्रश्न आ जाए ना ये वाला तो मुझे थैंक यू जरूर बोलना है एक बार। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 75 डिस्ट्रिक्ट है टोटल उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट किसी राज्य में है तो उत्तर प्रदेश ही हैं। सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट यहीं पर है, सबसे ज़्यादा असेंबली की भी सीट्स यहीं पर है, सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट्स भी यहीं पे, सब कुछ यहीं पे। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश में ही है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो योगी आदित्यनाथ है, बीजेपी पार्टी के हैं। 2 डेप्यूटी सीएम भी हैं, एक तो हैं
केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे हैं ब्रजेश पाठक। काउंसिल की सीट यहाँ पर देखो 100 है और असेंबली की सीट्स यहाँ पे बात करें तो 403 है। राज्यसभा की बात करें तो 31 सीट्स यहाँ पर है एंड लोकसभा की सीट्स बात करें तो 80 सीट्स है। एक और फैक्ट बताया था उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश देखो सबसे ज़्यादा राज्य और यूनियन टेरिटरी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो 8 राज्य हैं और 1 यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। टोटल 9 के साथ जो है ना ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो ये भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो सबसे ज़्यादा, यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए ना कि सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है भारत का, तो उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पर है असम। असम जो है टोटल 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हु इज़ द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, तो ये है नायब सिंह सैनी, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा यहाँ पर। कैपिटल है चंडीगढ़। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे टोटल 22 है। गवर्नर है असीम कुमार घोष। सीएम है नायब सिंह सैनी। असेंबली की सीट यहाँ पे 90 है। राज्यसभा की सीट है 5 और लोकसभा की सीट टोटल है 10, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है हु इज़ द करेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर आप कह सकते हो दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, तो ये है प्रफुल्ल पटेल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कैपिटल क्या है, दमन कैपिटल, याद रखिएगा। टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 3 है। चीफ सेक्रेटरी है अमित सिंगला, ठीक है, और लोकसभा की सीट यहाँ पे टोटल 2 है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, झारखंड राज्य का पूछा जा रहा है आपसे हु इज़ द करेंट सीएम ऑफ झारखंड, तो ये है हेमंत सोरेन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। कैपिटल रांची है झारखंड की। डिस्ट्रिक्ट टोटल यहाँ पर 24 है, 5 डिवीजन्स है। गवर्नर की बात करें तो संतोष गंगवार यहाँ पे गवर्नर है और सीएम कौन है, हेमंत सोरेन है, याद रखिएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के हैं ये। चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो अविनाश कुमार है। असेंबली की टोटल सीट्स है यहाँ पे 81। राज्यसभा की सीट 6 है और लोकसभा की सीट कितनी है, 14 है। नेक्स्ट देखेंगे हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ मिजोरम, तो मिजोरम के करेंट में गवर्नर हैं विजय कुमार सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। बात करेंगे यहाँ पर कैपिटल जो है आइजोल है मिजोरम की। डिस्ट्रिक्ट 11 है। गवर्नर वीके सिंह है। सीएम यहाँ पे है लाल डुहोमा, जेपीएम पार्टी के हैं। असेंबली सीट्स की बात करें तो 40 टोटल सीट्स हैं। राज्यसभा की सीट है 1 और लोकसभा की सीट जो है वो भी 1 ही है। इसके बाद देखेंगे हु इज़ द करेंट सीएम ऑफ ओडिशा, ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो इनका नाम है, ये सही हो जाएगा, हाँ, मोहन चरण मांझी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। मोहन चरण मांझी जो है उड़ीसा के सीएम है। कैपिटल है भुवनेश्वर। टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 30 है। गवर्नर है कंभमपति हरि बाबू, याद रखिएगा। सीएम यहाँ पे है मोहन चरण मांझी और डिप्यूटी सीएम 2 है यहाँ पर। एक है कनक वर्धन सिंह देव और दूसरे हैं प्रावती परिदा, याद रखिएगा। असेंबली की सीट्स यहाँ पे टोटल 147 है। राज्यसभा की सीट यहाँ पे 10 है और लोकसभा की सीट कितनी है यहाँ पर 21 है। 1 अप्रैल को जो है ना उत्कल दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड अनु गर्ग का नाम याद रखिए। अनु गर्ग जो है ना ओडिशा की फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी बनी है, अभी करेंट में यही है, याद रखना है। एक सेकेंड, हाँ। हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के करेंट में गवर्नर, देखो प्रश्न आप देखना गवर्नर पूछ रहे हैं या सीएम पूछ रहे हैं, है ना, यहाँ पे गवर्नर पूछ रहे हैं। तो गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। कैपिटल क्या है, भोपाल है। डिस्ट्रिक्ट टोटल यहाँ पे 55 है। गवर्नर की बात करें तो मंगू भाई छगन पटेल हैं एंड छगन भाई पटेल हैं। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो मोहन यादव है, बीजेपी पार्टी के हैं और 2 डेप्यूटी सीएम है। एक तो है जगदीश देवड़ा और दूसरे राजेंद्र शुक्ला, दोनों बीजेपी पार्टी के। असेंबली की टोटल यहाँ पे सीट्स है 230। राज्यसभा की सीट 11 है एंड लोकसभा की सीट है 29। मध्य प्रदेश के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर आपसे पूछा जाए एरिया के अकॉर्डिंग भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो वो मध्य प्रदेश ही है। एरिया के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट स्टेट कौन है भारत का, राजस्थान है। दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे कौन सा है, यूपी है, याद रखना। नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं कुछ हाल ही में जो चेंज हुए ना गवर्नर्स, उनकी लिस्ट है। इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर बने RN रवि एंड बात करेंगे लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने विनय कुमार सक्सेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने तरनजीत सिंह संधू। तेलंगाना के गवर्नर बने शिव प्रताप शुक्ला। महाराष्ट्र के गवर्नर नए बने जिष्णु देव वर्मा। नागालैंड के गवर्नर बने हैं नंदकिशोर यादव एंड बिहार के नए गवर्नर बने हैं सैयद हसनैन। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की तो है काविंद्र गुप्ता और तमिलनाडु के जो नए गवर्नर हैं ना राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, आपको मैंने बताया है। ये केरल के ही गवर्नर हैं लेकिन इनको जो है एडिशनल चार्ज दिया गया है, ठीक है। चलो आगे देखेंगे।
हु इज द करेंट सीएम ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के करेंट में सीएम कौन है? विष्णुदेव साई, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट है। एंड विष्णुदेव साई जो है ना किस पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है 33। रमन डेका जो है ना यहाँ पे गवर्नर हैं। डेप्यूटी सीएम दो हैं, दोनों बीजेपी पार्टी के हैं, एक है अरुण साव और दूसरे हैं विजय शर्मा। असेंबली की टोटल यहाँ पे सीट्स है 90। राज्यसभा की सीट यहाँ पे टोटल 5 है और लोकसभा की सीट टोटल कितनी है? 11 है। नेक्स्ट है हु इज द करेंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के वर्तमान में प्रशासक कौन है? तो इनका नाम है प्रफुल्ल पटेल, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रफुल्ल पटेल। कैपिटल क्या है लक्षद्वीप की? कावारत्ती है, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड लोकसभा की सीट टोटल जो है 1 है। अच्छा एक प्रश्न आप मुझे बता दो, लक्षद्वीप मेन आइलैंड जो है और उसके नीचे लक्षद्वीप का ही एक आइलैंड है मिनिकॉय, इन दोनों को जो है कौन सा डिग्री चैनल जो है ना सेपरेट करता है, या फिर आप ये बोलिए कौन सा चैनल सेपरेट करता है लक्षद्वीप मेन और जो मिनिकॉय जो है ना, इसको कौन सा जो है चैनल सेपरेट करता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के करेंट में गवर्नर पूछ रहे हैं आपसे, तो ये हैं हरिबाबू किशन राव बागड़े, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे कैपिटल की तरफ, यहाँ जो है कैपिटल है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट की बात करें टोटल 41 है। गवर्नर की बात करें तो हरिबाबू किशन राव बागड़े हैं। सीएम है भजन लाल शर्मा बीजेपी पार्टी के, और डिप्टी सीएम 2 हैं, दोनों बीजेपी पार्टी के हैं, एक तो दिया कुमारी और दूसरे हैं प्रेमचंद बैरवा। असेंबली की बात करें तो टोटल यहाँ पे सीट्स है 200। राज्यसभा की सीट यहाँ पर 10 है। लोकसभा की सीट टोटल कितनी है? 25 है। एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य जो है भारत का कौन है? राजस्थान ही है, मैंने आपको बताया है। दूसरे नंबर पर एमपी, तीसरे पर है महाराष्ट्र और चौथे पर जो है कौन है? यूपी है। नेक्स्ट है हु इज द करेंट सीएम ऑफ गुजरात। तो गुजरात के करेंट में सीएम कौन है? तो इनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल, याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। कैपिटल है गांधीनगर, डिस्ट्रिक्ट 34 है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत एंड सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल बीजेपी पार्टी के हैं, और डेप्यूटी सीएम भी है बीजेपी पार्टी के ही हर्ष सांघवी। टोटल असेंबली के यहाँ पे सीट्स है 182। राज्यसभा की सीट टोटल 11 है एंड लोकसभा की सीट कितनी है? टोटल 26 है, आपको याद रखना है। और गुजरात का ही हाल ही में एक रामसर साइट घोषित हुआ है, छारी धांड, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। छारी धांड कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात के किस जिले में है? कच्छ में। नेक्स्ट है हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के करेंट में गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। कैपिटल है मुंबई, और अच्छा मुंबई समर कैपिटल है, विंटर कैपिटल है नागपुर। डिस्ट्रिक्ट टोटल यहाँ पे 36 है। गवर्नर की बात करें तो जिष्णु देव वर्मा है। सीएम है देवेंद्र फडणवीस बीजेपी पार्टी के हैं। और बात करेंगे यहाँ पर डेप्यूटी सीएम 2 हैं, एकनाथ शिंदे हैं शिवसेना पार्टी से और सुनेत्रा पवार एनसीपी पार्टी से हैं। सुनेत्रा पवार जो है ना अजीत पवार की पत्नी है, अजीत पवार वही हैं जिनका जो है प्लेन क्रैश में निधन हो गया है। बात करेंगे काउंसिल की सीट्स यहाँ पे टोटल है 78। असेंबली की सीट्स है 288। राज्यसभा की सीट यहाँ पे 19 है और लोकसभा की सीट टोटल कितनी है? 48 है। नेक्स्ट हु इज द करेंट सीएम ऑफ कर्नाटक। तो देखो कर्नाटक के सीएम पूछे जा रहे हैं, ये हैं सिद्धारमैया, और सिद्धारमैया जो है ना कर्नाटक के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बन गए, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करेंगे ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कैपिटल है बेंगलुरु, बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है। एंड बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट की, टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 31 है। गवर्नर है थावरचंद गहलोत। सीएम है सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी के हैं। डेप्यूटी सीएम है डीके शिव कुमार, ये भी कांग्रेस के ही हैं। काउंसिल की सीट्स की बात करें तो 75 सीट्स हैं। असेंबली की बात करें 224 हैं। राज्यसभा की सीट्स यहाँ पे हैं टोटल 12। एंड बात करेंगे लोकसभा की सीट टोटल कितने हैं? 28 हैं। नेक्स्ट है हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के देखो गवर्नर पूछ रहे हैं, सीएम नहीं। सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू हैं। गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नजीर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। कैपिटल है अमरावती, डिस्ट्रिक्ट टोटल यहाँ पर 28 है। गवर्नर है सैयद अब्दुल नजीर। सीएम है यहाँ पे एन चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी पार्टी के हैं। डेप्यूटी सीएम है यहाँ पर पवन कल्याण, याद रखिएगा जेएसपी पार्टी है इनकी। काउंसिल की बात करें 58 सीट्स यहाँ पर हैं। असेंबली की टोटल सीट्स है 175। राज्यसभा की सीट 11 है और लोकसभा की सीट टोटल कितनी है? 25 है। नेक्स्ट है हु इज द करेंट सीएम ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना के करेंट में सीएम कौन है? सीएम पूछ रहे हैं आपसे, रेवंत रेड्डी हैं, याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी से हैं।
कैपिटल है हैदराबाद। हैदराबाद जो है ना मूसी नदी के तट पर है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रिक्ट टोटल यहाँ पे 33 है। गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला एंड सीएम है रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के। डिप्टी सीएम है मल्लू भट्टी विक्रमर्का, याद रखिएगा, विक्रमर्का, ठीक है। बात करेंगे काउंसिल की सीट यहाँ पे टोटल 40 है। असेंबली की सीट्स यहाँ पर टोटल कितने हैं? 119 है, सॉरी 119। राज्यसभा की सीट है यहाँ पर 7 एंड लोकसभा की सीट टोटल कितनी है? 17 सीट्स हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। गवर्नर नहीं होते हैं किसी भी यूनियन टेरिटरी में, क्या होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, है ना। तो करंट में अंडमान एंड निकोबार के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। यहाँ पर देखो मेंशन भी है। कैपिटल की बात करें तो श्री विजयपुरम है। पहले इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था? पोर्ट ब्लेयर। अब नया नाम क्या कर दिया गया है? श्री विजयपुरम। टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 3 है। बात करेंगे यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी की, तो यह है चंद्रभूषण कुमार। लोकसभा की सीट टोटल यहाँ पे 1 है और इसका हाईकोर्ट जो है ना किसके अंडर में पड़ता है? कैलकाटा हाईकोर्ट के अंदर में, ठीक है, याद रखिएगा, जुडिक्शन का। नेक्स्ट है हु इज करेंट सीएम ऑफ पंजाब। तो पंजाब के सीएम है भगवंत सिंह मान, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के हैं भगवंत सिंह मान। कैपिटल चंडीगढ़ है जो कि यूनियन टेरिटरी भी है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें टोटल 23 है। गवर्नर यहाँ पर है गुलाब चंद कटारिया। भगवंत सिंह मान जो है आम आदमी पार्टी के हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल सीट यहाँ पर 117। राज्यसभा की सीट यहाँ पर 7 है। लोकसभा की सीट टोटल कितने हैं? 13 है। नेक्स्ट है हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ मेघालय। मेघालय के गवर्नर पूछ रहे आपसे, तो ये हैं CH विजय शंकर, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। बात करेंगे कैपिटल है शिलोंग। डिस्ट्रिक्ट टोटल यहाँ पर कितने हैं? 12 हैं। और हाँ, मेघालय का आपको पता ही होगा 3 पहाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस है, गारो, खासी, जयंतिया, है ना, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। चीफ मिनिस्टर कोनराड संगमा है NPP पार्टी के। असेंबली की टोटल यहाँ पे सीट्स हैं 60। राज्यसभा की सीट 1 है और लोकसभा की 2 यहाँ पे सीट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज़ द करेंट CM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जो CM है वो है उमर अब्दुल्ला, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, उमर अब्दुल्ला जो है ना यहाँ के CM हैं। बात करेंगे जो इनकी पार्टी है वो कौन सी है? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, याद रखिएगा। कैपिटल यहाँ पे श्रीनगर है जो कि मई से अक्टूबर तक कैपिटल रहती है और नवंबर से अप्रैल तक जो है कैपिटल कौन रहता है? जम्मू रहता है। टोटल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 20 हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं एग्जाम में, मनोज सिन्हा है। डिप्टी सीएम वहाँ पर है सुरेंद्र कुमार चौधरी, ये भी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के ही हैं। लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर देखो टोटल सीट्स हैं 90, याद रखिएगा। एंड बात करेंगे नेशनल पार्लियामेंट, तो देख सकते हो राज्यसभा की सीट यहाँ पे 4 है और लोकसभा की सीट्स यहाँ पर है 5, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे हु इज़ द करेंट CM ऑफ गोवा। तो करंट में CM कौन है? गोवा के प्रमोद सावंत है, याद रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। बात करेंगे कैपिटल है पणजी। डिस्ट्रिक्ट टोटल यहाँ पे 3 है। गवर्नर है अशोक गजपति राजू, याद रखिएगा। प्रमोद सावंत जो है BJP पार्टी के हैं जो CM है यहाँ पे। असेंबली की सीट्स यहाँ पे टोटल 40 है। राज्यसभा की सीट 1 है। लोकसभा की सीट्स 2 है और बॉम्बे हाईकोर्ट के अंडर में जो है इसका जुडिक्शन क्षेत्र आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हु इज़ द करेंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के करेंट में एडमिनिस्ट्रेटर हैं गुलाब चंद कटारिया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कैपिटल चंडीगढ़ ही है। टोटल डिस्ट्रिक्ट 1 है। चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे राजेश प्रसाद और लोकसभा की सीट 1 है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है हु इज़ द करेंट CM ऑफ पुडुचेरी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था 4 राज्य जो कि आपके वेस्ट बंगाल असम 2 इधर से याद रख लो, और केरल और तमिलनाडु 4 राज्यों में चुनाव हुए थे। एक यूनियन टेरिटरी है वो है पुडुचेरी। तो पुडुचेरी के करंट में CM कौन है? एन रंगास्वामी, याद रखिएगा, लगातार तीसरी बार ये CM बन रहे हैं एन रंगास्वामी। कैपिटल की बात करें तो पौंडीचेरी है। डिस्ट्रिक्ट टोटल यहाँ पे 4 है। बात अच्छा एक फैक्ट मैं आपको और बता देता हूँ, देखो पुडुचेरी के 4 जिले हैं ना, यनम जो जिला है ना, यनम वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। एक बात करेंगे यहीं पर माहे जो जिला है इसका वो है केरल में, और 2 जिले हैं तमिलनाडु में। एक तो पुडुचेरी खुद जिला है उस नाम से और दूसरा है कराईकल, याद रखिएगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बात करेंगे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर एन रंगास्वामी है। टोटल यहाँ पे असेंबली की सीट्स है 33। राज्यसभा की सीट है 1। लोकसभा की सीट यहाँ पर 1 ही है और हाईकोर्ट जो है मद्रास हाईकोर्ट के अंडर में आता है पुडुचेरी।
अब यहाँ पर देखो रिवीजन है, तो रिवीजन सब कुछ तो नहीं करेंगे, जो हाल ही में 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन हुए हैं ना, वहाँ का रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो असम का कैपिटल दिसपुर है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है यहाँ पे गवर्नर हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जो बीजेपी पार्टी के हैं ना, वो यहाँ पे सीएम बने हैं। बाकी बात करेंगे वेस्ट बंगाल की, तो कोलकाता जो है यहाँ पे कैपिटल है, आर एन रवि गवर्नर हैं, और शुभेंदु अधिकारी बीजेपी पार्टी के जो है ना यहाँ पर सीएम बने हैं, याद रखिएगा। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, और यहाँ पे राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर गवर्नर है, और सी जोसेफ विजय यानी विजय थालापति जो है ना यहाँ के नए सीएम बने, टीवीके पार्टी के हैं, तमिलगा वेट्री कजगम इनके पार्टी का नाम है। केरलम की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम है, राजेंद्र अरलेकर जो है यहाँ पे गवर्नर है, और अभी देखो पिनराई विजयन यहाँ पर मेंशन है, लेकिन अभी जो है यहाँ पे चेंज हो जाएंगे ये, क्योंकि इलेक्शन जीते ही नहीं है। चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर यूनियन टेरिटरी में देखो पुडुचेरी में इलेक्शन हुआ है, पुडुचेरी कैपिटल है, और यहाँ पे के कैलाशनाथम जो है ना लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और आर रंगास्वामी जो है ना यहाँ पे सीएम है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी यहाँ जम्मू कश्मीर का भी याद रखिएगा, उमर अब्दुल्ला है, और जो दिल्ली है वहाँ की कौन है, रेखा गुप्ता, और दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने तरनजीत सिंह संधू, लद्दाख के भी नए बने विनय कुमार सक्सेना, जम्मू के हैं मनोज सिन्हा। तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें रिवाइज भी करा दिया। तो आज की वीडियो में देखो आप सबके लिए इतना ही था। इंडो पाठशाला पेड पीडीएफ्स की अगर मैं बात करूं, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो होती है ना हमारी, वो 251 का आपको मिलेगा, जनवरी 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक का। मंथली करंट अफेयर्स आपको 65 का मिलता है 6 मंथ का, ठीक है, बिल्कुल डिटेल्स के साथ आपको जो है यहाँ पे प्रश्न कराए जाते हैं, और टॉपिक वाइज सेपरेट आपको यहाँ पे जो है मंथली में पीडीएफ दिया जाता है। टॉपिक वाइज जो हमारा करंट अफेयर्स है ना, ये भी 65 का है, 25 टॉपिक्स का जो है यहाँ पे आपको सेपरेट पीडीएफ मिलेगा, हर एक टॉपिक अलग अलग, अपॉइंटमेंट अलग, इंडेक्स अलग, सबमिट्स अलग, नेशनल करंट अफेयर्स अलग, इंटरनेशनल अलग, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स अलग, सब कुछ अलग मिलता है। वीडियो प्लस पीडीएफ वाले बैचेस 2 है, टारगेट सीजीएल बैच 251 है। यहाँ पे सीजीएल से रिलेटेड हमने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कराया है, और हर एक टॉपिक में जो है ना 50 एमसीक्यूज हमने कराया सीजीएल बैच में। प्रारंभ बैच देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा जीके जीएस के लिए। यहाँ पर हमने क्या किया है, 40 इंपॉर्टेंट जो है ना टॉपिक्स को करा दिया जो हर एक एग्जाम के लिए कॉमन है, जैसे कि सेंसस हो गया, जैसे कि अमेंडमेंट एक्ट हो गया, आर्टिकल हो गया, माउंटेन्स इन इंडिया हो गया, रिवर्स इन इंडिया हो गया, पार्ट्स एंड शेड्यूल, गवर्नर जनरल्स हो गए। फिर जिस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट कॉमन टॉपिक्स हैं ना जो हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जैसे सॉइल्स इन इंडिया हो गया, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, इसमें जो है प्रारंभ बैच में आपको कवर्ड मिलेगा। डांस एंड डांसर्स, म्यूजिशियंस एंड इंस्ट्रूमेंट, सब कुछ कवर है यहाँ पे प्रारंभ बैच में, तो आप परचेस कर सकते हो। किसी भी तरह का इशू है ना आपको कोर्स को परचेस करने में, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, रिवीजन देखो बहुत ज़्यादा करिए। इस वीडियो की पीडीएफ जो है ना आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, सीएम एंड गवर्नर वाली। तो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।